नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पॉलीगन्स, ठीक है, बहुभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने इससे पहले पॉलीगन्स क्या होता है, ठीक है, पॉलीगन्स से पहले हमने चतुर्भुज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जैसे ट्राइंगल, ठीक है, और लाइन्स और हम पॉइंट्स को सबको पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पॉलीगन्स, ठीक है, बहुभुज। आज हम क्या है बहुभुज कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी विधियों से बनाते हैं, तो उसके बारे में सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई से पॉलीगन्स हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो देखिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पॉलीगन हमारा है पेंटागन की तरफ। सबसे पहला कौन सा है? पेंटागन, ठीक है। पेंटागन की तरफ चलते हैं। पेंटागन इसे हम क्या कहते हैं? पंचभुज कहते हैं। पेंटागन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम पंचभुज कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको पेंटागन कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले सबसे पहले है प्रोटेक्टर मेथड। सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ेंगे हम? प्रोटेक्टर मेथड, यानी चांदा विधि को पढ़ेंगे कि चांदा विधि यानी इसकी कई सारी विधियां हैं पेंटागन बनाने की। तो सबसे पहले विधि है आपकी प्रोटेक्टर मेथड से, चांदा विधि से हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। देखिए चांदा विधि के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो चांदा विधि को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि चांदा, जब हम चांदे से हम क्या करते हैं, जब किसी पेंटागन को यानी पेंटागन या हेक्सागन या किसी पॉलीगन्स को बनाते हैं, तो हम पॉलीगन्स को बनाने से पहले वहाँ पर क्या चाहिए? हमें अंत्यकोण ज्ञात करना जरूरी है। यानी बहुभुज का क्या क्या चाहिए? बहुभुज का अंत्यकोण ज्ञात करना जरूरी है, क्योंकि अंत्यकोण ज्ञात करेंगे तभी हम चांदा की सहायता से, प्रोटेक्टर की मेथड से हम क्या बना पाएंगे? एक पॉलीगन्स को बना पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक सूत्र काम मिल जाता है, जो सूत्र है 2n-4 × 90, ठीक है। 2n-4 × 90 अपॉन n, ठीक है। तो n क्या है? नंबर्स ऑफ आर्म्स, यानी भुजाओं की संख्या। इसमें क्या है? n क्या है? भुजाओं की संख्या है। अब जब पंचभुज, अगर हम पंचभुज की निकालेंगे तो पंचभुज में n बराबर कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पंचभुज के लिए क्या यूज करेंगे? n बराबर 5 यूज करेंगे, ठीक है। और अंत्य कोणों का योग, यानी सभी कोणों का योग जो होता है वो 2n-4 × 90 होता है। इसका ये सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए ये सूत्र दिया हुआ है। अब देखिए हम पंचभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके लिए? पंचभुज के लिए। तो पंचभुज का हमें क्या निकालना जरूरी है? पंचभुज का हमें अंत्य कोण निकालना जरूरी है। तो पंचभुज का प्रत्येक अंत्य कोण कितना होता है उसको हम निकालते हैं किस प्रकार? देखिए इन दो 2n-4 × 90/n, ठीक है। तो n की जगह हम कितना रखते हैं? n की जगह हम कितना रखते हैं? 5 रखते हैं। कितना रखते हैं? 5 रखा हमने, ठीक है। -4 ये रख दिया हमने, ठीक है, अपॉन n मतलब 5 रखा इंटू 90, ठीक है। अब देखिए 2 × 5 होगा 10, -4 × 6 हो गए, 6 हो गया, 6 × 90, ठीक है, अपॉन कितना हो गया? ये 5 हो गया। 5 से ये कितनी बार कट गया? 18 बार। कितनी बार कट गया? 18 बार, ठीक है। 18 का हम कितने से गुणा करते हैं? 6 से। 18 का गुणा हम किससे करेंगे? 6 से करेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? कितना आ जाएगा हमारा आंसर? यानी 18 छिक्की कितना आ जाएगा? ये 108। कितना आ जाएगा? 108। यानी इसका जो पंचभुज का प्रत्येक कोण यानी अंत्य कोण कितना है? यानी पंचभुज का जो अंत्य कोण है वो कितना है? 108 डिग्री का होगा। तो इस 108 डिग्री के माध्यम से हम, यानी चांदी की सहायता से 108 डिग्री कोण नाप करके हम क्या बना सकते हैं? पंचभुज बना सकते हैं प्रोटेक्टर मेथड से, ठीक है। तो इसका जो यानी अंत्यकोण का मान कितना आ गया? 108 आ गया। लेकिन अंत्यकोण का जो इसका मान कितना? 108 है। तो एक कोण का मान है और पंचभुज कितनी भुजा होती है? 5 भुजा होती है। 5 भुजाओं का तो यानी सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा? 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो हमें केवल अंत्यकोण के अनुसार ही हमें क्या बनाना है? पंचभुज का निर्माण करना है, ठीक है। तो देखिए चलते हैं। तो पंचभुज का निर्माण करने से पहले मैं आपको रचना के बारे में बताऊँ कि कैसे हम इसकी रचना करते हैं। देखिए सबसे पहले समपंचभुज बनाना है, टू ड्रॉ ए रेगुलर पेंटागन बनाना है। वो भी हम किस मेथड से? चांदा विधि से, यानी प्रोटेक्टर मेथड से। किससे बना रहे हैं हम? प्रोटेक्टर मेथड से, यानी चांदा विधि से। देखिए चलते हैं। यानी दी गई माप की एक सरल रेखा ए बी खींचेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक ए बी रेखा खींचनी है, ठीक है। बिंदु ए पर चांदी की सहायता से दाएं से बाएं तरफ बढ़ते क्रम में 108 डिग्री का हमें क्या बनाना है? कोण बनाना है ए और ए बिंदु पर, ठीक है। ए बी भुजा की लंबाई के बराबर बिंदु ई व सी काटेंगे। ई और सी से ए बी के बराबर चाप काटेंगे जो परस्पर डी पर मिलेंगे। बिंदुओं को जोड़ेंगे और समपुज पर पूर्ण करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। ये तो ये रचना हुई थी, इस रचना पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको रचना मैंने आपको हिंदी में बता दी। उसके बाद देखते हैं कि कैसे निर्माण करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें एक ए बी रेखा खींचनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी हमें? सबसे पहले हमें एक ए बी रेखा खींचनी पड़ेगी, यानी एक ए बी रेखा हमने खींची। अब ए बी रेखा जो हमने खींची, कोई भी नाप के मान लेते हैं कि हमारी पंचभुज की जो भुजा मान लेते हैं 40 mm नाप लेते हैं। कितना मान लेते हैं कि ये जो पंचभुज की भुजा है वो कितने की है? 40 mm मान ली हमने। तो ए बी हमने कितना खींचा? 40 mm खींचा, ठीक है। उसके बाद हमने ए बिंदु पर, यानी ए बिंदु पर इधर की साइड में, ठीक है, यहाँ ए बिंदु पर हम चांदे को रखेंगे और चांदे को रख करके यहाँ पर हम 108 डिग्री कोण ए बिंदु बनाएंगे
और बी बिंदु पर भी 108 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है। तो ये राइट साइड में हम कोण बनाएंगे, इधर हम बनाएंगे लेफ्ट साइड में कोण, ठीक है। राइट साइड में बी पर बनेगा राइट साइड में और ए पर बनेगा लेफ्ट साइड में कोण बनाने का, ठीक है। अब बनाने के बाद हमें ई और सी बिंदु प्राप्त होंगे। कौन से प्राप्त होंगे? ई और सी। कैसे प्राप्त होंगे? जब हमने इनको कोणों को खींचा और ये जो लंबाई है ये कितनी होगी? 40। ये भी हम कितना लेंगे? 40 लेंगे, यानी प्रत्येक भुजा 40 की ली जाएगी। समपंचभुज बना रहे हैं तो 40 ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये 40 आ गया। अब ई बिंदु पर और सी बिंदु पर हम 40 डिग्री के यानी ए से बी तक का हम चाप भरेंगे। ए से बी तक का हम चाप भरेंगे। इस चाप को हम ई से लगाएंगे यहाँ, ठीक है। ई से लगाएंगे यहाँ और सी से भी यहाँ लगाएंगे। इस प्रकार ये यहाँ पर कटेगा तो इन सी बिंदु को डी से मिलाएंगे और ई बिंदु को भी डी से मिलाएंगे। तो इस प्रकार हमें एक समपंचभुज प्राप्त हो जाता है। किस विधि से? प्रोट्रैक्टर मेथड से, ठीक है। तो ये हमने ये बने हुए पर सीख लिया। उसके बाद देखते हैं, मैं आपको ब्लैंक पेपर पर सिखाता हूँ कैसे बनाना, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है इसको, हम देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ए बी रेखा खींचनी। मान लीजिए पंचभुज की जो भुजा है, हम पेंटागन बना रहे हैं, ठीक है। जो पेंटागन की जो भुजा है, जो एन, ठीक है, एन बराबर कितने होते हैं? इसमें 5 होते हैं। और हमने जो भुजा मान ली ए बी बराबर कितना मान ली हमने? इसको 40 माना। कितना माना? 40। और इसके कितना mm, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें एक 40 mm की रेखा खींचनी है। ये ए बिंदु होगा, ठीक है। 40 mm की रेखा खींचनी। 40 mm की रेखा खींचने के बाद हमें क्या करना है, यानी चांदे की सतह से ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, ए बिंदु से हमें खींचना है लेफ्ट साइड में 108 डिग्री कोण। कितने खींचना है? लेफ्ट साइड में हमें 108 डिग्री कोण खींचना है। इसी प्रकार हमने राइट साइड में बी यानी इधर से कितने कोण खींचना है? 108 डिग्री के। ये कितने की है? हम इसको अगर हम इसको हम यहाँ पे यहाँ से इसकी डायमेंशन दें तो इस प्रकार इसकी हम डायमेंशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इसकी हम डायमेंशन दे सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन देंगे इस प्रकार। डायमेंशन देना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डायमेंशन कोई सी भी अलाइन सिस्टम में या यूनिवर्सल सिस्टम में, दोनों सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में हम क्या दे सकते हैं? डायमेंशन दे सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन देने के लिए एक हमें क्या है, डायमेंशन लाइन खींचेंगे, एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, ठीक है। और बीचों बीच में उसके हम डायमेंशन दे देते हैं, ठीक है। डायमेंशन दे दिया, ये 40 mm है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक जो ये कोण है कितने का है? ये कोण जो है वो कितने का है? 108 डिग्री कोण है। कितने का है? 108 डिग्री कोण होगा। ये भी कितने का? 108 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि जो पंचभुज का जो अंतः कोण होता है वो कितने का होता है? 108 डिग्री का होता है। इस प्रकार हमें ए बी के बाद ये जो बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है, ठीक है। ए बी और ये सी हो गया और ये मान लिया हमने ई मान लिया। क्या मान लिया? ई मान लिया, ठीक है। तो देखिए हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए, सी और ई प्राप्त हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यानी 1 से बी तक की हमें क्या करनी है? प्रकार में दूरी बननी है। दूरी भर करके हमें सी से चाप लगाना है इधर, ठीक है। सी से चाप इधर लगा देंगे और सी से चाप लगा दी इधर और ई से भी इधर चाप लगा देंगे। दोनों साइड से चाप लगाने के बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड से हमने चाप लगा दिया। अब चाप लगाने के बाद यानी ई से मिलाना है इसको यहाँ बिंदु को और सी से मिलाना है हमें इस बिंदु को। जब इस प्रकार हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमें 5 भुजा प्राप्त हो जाती हैं, ए बी सी डी ई। ये भी जो बिंदु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डी बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ए बी सी डी ई क्या है? समपंचभुज प्राप्त हो जाएगा। ये कितने की होगी? 40 की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है? 40 ली है। ये भी कितनी होगी? 40 की, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा है वो कितने की होगी? 40 की होगी। इसलिए क्या है? ये समपंचभुज है, ठीक है। प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है, प्रत्येक अंतः कोण बराबर है, तो ये समपंचभुज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम प्रोट्रैक्टर मेथड से, ये कौन से मेथड से है? प्रोट्रैक्टर मेथड से हमने ये पंचभुज बनाया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है हमारा व्रत के मध्य समभुजों की रचना करना। यानी जो एक व्रत है और व्रत के अंदर हम क्या करें, एक बहुभुज की रचना करें, जिसमें पेंटागन बनाएं या हेक्सागन बनाएं। तो हम सबसे पहले पेंटागन बनाना सीख रहे हैं, तो पेंटागन बनाना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन इन स्क्राइब्ड इन ए सर्किल, एक सर्किल के अंदर हमें क्या करना है? हमें समबहुभुज की रचना करनी है। देखिए निम्न विधियों द्वारा व्रत के अंदर समबहुभुजों की रचना की जा सकती है। सबसे पहले विधि है व्रत के अंदर पंचभुज की रचना। सबसे पहले क्या है? व्रत के अंदर हम पंचभुज की रचना करने, व्रत के अंदर भी कर सकते हैं पंचभुज की रचना और व्रत के बाहर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्रत के अंदर, यानी व्रत के अंदर समपंचभुज की रचना करेंगे। सबसे पहले विधि फर्स्ट, ठीक है। अब इन जो विधियों को हम कहते हैं आर्क मेथड के द्वारा। क्या कहते हैं? आर्क मेथड भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? आर्क मेथड की माध्यम से हम व्रत के अंदर क्या बनाते हैं? पंचभुज यानी पॉलीगन्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए पंचभुज बना रहे हैं। पंचभुज क्या एक पॉलीगन है 5 भुजा वाला, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले हम इसकी रचना के बारे में पढ़ते हैं। बिंदु ओ को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या का एक व्रत खींचेंगे। एक त्रिज्या जो भी त्रिज्या दी हुई है उसके बराबर का हम क्या करेंगे? एक व्रत खींचेंगे। 2 व्यास ए बी और सी डी खींचेंगे जो परस्पर लंबवत होंगे। जो क्या दोनों क्या होंगे? परस्पर लंबवत होंगे, ठीक है। तो यानी एक हमने ऐसे ये खींच लिया, एक व्यास इधर खींचा और एक व्यास इधर, ऐसे खींच लेंगे, ठीक है।
ए ओ को पी बिंदु पर समद्विभाजित करेंगे, यहाँ पर ये समद्विभाजित करेगा, ठीक है। पी को केंद्र, पी सी को त्रिज्या लेंगे, एक चाप खींचेंगे जो बी ओ को क्यू पर काटेगा। सी को केंद्र और सी क्यू को त्रिज्या लेंगे, एक चाप खींचेंगे जो वृत्त को ई और एफ पर काटेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, काटने के बाद देखिए ई और एफ केंद्र और सी क्यू को त्रिज्या के दो चाप खींचेंगे जो वृत्त को क्रमशः जी व एच पर काटेगा। सही बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे जो अभिष्ट संपन्न प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये तो रचना हो गई, ठीक है। इस प्रकार हमें रचना करनी है। उसके बाद देखते हैं कि ये बनाना कैसे है हमको। देखिए ये बना हुआ है, ठीक है। मैं फिर आपको बनाना सिखाऊंगा। देखिए ये हमें सबसे पहले क्या है, जो हमारे जो व्यास, जो भी व्यास दिया हुआ है, मान लीजिए हमारा जो व्यास है, ठीक है। व्यास को हमेशा हम किससे व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं। किससे, फाई से। मान लीजिए व्यास कितना है इसका, 50 mm है। कितना है, 50 mm। तो सबसे पहले हमें ए बी जो रेखा खींचनी है वो 50 mm व्यास की खींचनी है। कितनी खींचनी है, 50 mm खींच लेनी है, ठीक है। व्यास कितना, 50 mm। इसका आधा बिंदु करके ओ पर खींच लेते हैं। ओ पर ये केंद्र बिंदु होगा। इस केंद्र बिंदु से हम ए बी की, यानी केंद्र बिंदु ओ है, ओ से बी तक की हम त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त बनाया, ठीक है। अब वृत्त बनाने के बाद क्या करेंगे, हम ए ओ का आधा करेंगे। क्या करेंगे, ए ओ का आधा करेंगे। आधा करने के लिए यानी ओ से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक इधर चाप काटेंगे, इधर चाप काटेंगे, फिर ए से इधर चाप काटेंगे, इधर चाप काटेंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमें पी बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जो कि पी बिंदु कैसा है, इसका आधा है। क्या है, इसका आधा, यानी पी बिंदु यहाँ प्राप्त हो गया। अब पी बिंदु को हमें क्या मानना है, केंद्र मानना है। इस पी बिंदु को हमें क्या मानना है, केंद्र मानना है। इसको क्या मानना है, केंद्र। इसको केंद्र मान करके और सी पी को त्रिज्या माननी है। क्या करना है हमें, यहाँ से आते इसकी त्रिज्या लेकर के इसको केंद्र मानेंगे। इसको तो क्या मानेंगे, केंद्र, और इसकी त्रिज्या यानी इसको हम क्या करेंगे, सी पी को त्रिज्या लेकर के एक चाप इस प्रकार काट देंगे। इस प्रकार ये क्या कर देंगे, हम चाप काट देंगे। त्रिकाल से यहाँ से इस प्रकार यूँ चाप काट देंगे। चाप हमने कट गया। चाप कटने के बाद हमें क्यू बिंदु प्राप्त होता है। कौन सा बिंदु प्राप्त होता है, क्यू बिंदु प्राप्त हो गया। अब ये क्यू बिंदु प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना है, इस सी को केंद्र मानना है। क्या मानना है, सी को केंद्र मानना है। और सी को केंद्र मान करके क्यू के बराबर त्रिज्या लेकर के, सी क्यू त्रिज्या लेकर के हमें एक ऐसे ये चाप आर पार यूँ काट देना है। ये चाप कट गया। अब चाप कटने के बाद हमें ई और एफ बिंदु प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, ई और एफ बिंदु प्राप्त होते हैं। इन ई और एफ बिंदु को हमें क्या करना है, ई और एफ बिंदु को हमें क्या करना है, ई को मिलाना है सी से और एफ को मिलाना है सी से, ठीक है। ई एफ से मिला दिया। मिलाने के बाद ये दो भुजा प्राप्त हो गई। अब सी और ई के बराबर हम त्रिकाल में चाप भरेंगे और ई से लगाएंगे यहाँ पर चाप, और ठीक है जी से लगाएं, जी बिंदु प्राप्त होगा, और जी से लगाएंगे यहाँ पर चाप जो हमें एच प्राप्त होगा, और ठीक है इस प्रकार हमें ये एफ लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में इस प्रकार मिला देंगे तो हमें एक रेगुलर पॉलीगन मिल जाएगा जो कि एक वृत्त के अंदर है, ठीक है। इस प्रकार हम इसका निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक ब्लैंक पेपर में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा जो जितने व्यास का हमारा क्या दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है, उसको हम खींच लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे खींचेंगे। हमें क्या करना है, देखिए एक हमें एक 50 mm लिया, ठीक है। इसका जो मध्य, ये केंद्र मान लीजिए, ये केंद्र हो गया इसका, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है। और ये बिंदु ए हो गया, और ये बिंदु क्या हो गया, इसका बी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ए और बिंदु प्राप्त, बी बिंदु प्राप्त हो गया। हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यानी ये केंद्र से ये मान लिया ओ हो गया, ठीक है। ओ और बी के बराबर हमें क्या बनना है, ऐसे लेकर के, और एक हमें क्या करना है, एक वृत्त का निर्माण कर देना है। वृत्त कर दिया, एक हमने वृत्त बना दिया। अब वृत्त बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये वृत्त बना दिया, ठीक है। अब इस ए ओ का क्या करना है, आधा करना है। क्या करना है हमें, ए ओ का क्या करना है, आधा करना। आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ से लेकर आधे से ज़्यादा दूर लेकर के एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। एक ओ से लगा दिया हमने, ठीक है। और एक अब ए से लगाएंगे। ए से हम आधा दूरी तो जो भरी हुई है उससे हम क्या करेंगे, इधर ये चाप लगा देंगे। अब ये चाप लगाने के बाद अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये हमें एक यहाँ मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एक मध्य बिंदु, ये पी प्राप्त हो गया। मान लीजिए क्या प्राप्त हो गया, ये पी प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये मध्य बिंदु प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है, प्राप्त हो गया। और इस पर जो ओ बिंदु पर हमने एक जो वर्टिकल में एक और व्यास खींच लेंगे, ठीक है। ये वर्टिकल में व्यास खींच लिया और ये हॉरिजॉन्टल में व्यास खींचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बिंदु प्राप्त, ये मान लीजिए ये सी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, ये सी है, ये सी बिंदु है। अब देखिए, अब यानी पी से लेकर सी तक की त्रिज्या मान लें। क्या मान लें हम इसको, त्रिज्या मान करके, और एक यहाँ से न्यू चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे, ठीक है। अब चाप लगाने के बाद ये हमें क्यू बिंदु प्राप्त हो गया। क्या बिंदु प्राप्त हो गया, क्यू बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है। अब सी से लेकर के क्यू तक की त्रिज्या लेकर के, ठीक है, सी को केंद्र मानना है, सी को क्या मानना है, केंद्र, और क्यू के बराबर त्रिज्या लेकर के हमें एक चाप इस प्रकार यहाँ से लगा देना है, ये चाप, ठीक है। ये चाप लगा दिया। चाप लगाने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ, ये बिंदु ई प्राप्त हुआ और ये बिंदु एफ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एफ प्राप्त हो गया, ठीक है। ई और एफ प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ई और एफ बिंदु प्राप्त होने के बाद, ठीक है, तो हमें क्या करना है,
यानी इस ई को मिलाना है सी से, किससे मिलाना है, सी से सीधे मिला देंगे, और इसको मिला देंगे एफ से, मिला दिया। ये इस प्रकार हमने इसको ये मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें करना है, देखिए, यानी हमें ई से और सी तक की दूरी प्रकार बननी है, और ई से लगाना है चाप इधर, और एक चाप लगाना है, ये आ गया चाप, ठीक है। उसके बाद एक चाप यहाँ लगा देना, ये चाप लग गए, दो चाप और मिल गए हमें। इन सबको क्या करना है, आपस में मिला देना है। इन सबको क्या करना है, हमें आपस में मिला देना है। तो देखिए, इसको मिला देंगे यहाँ, और इसको मिला देंगे यहाँ, और इसको मिला देंगे यहाँ। तो इस प्रकार हमें ये पंचभुज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, देखिए ये हो गया आपका ए बी, ठीक है। तो ये मान लीजिए ई एफ, ये जी प्राप्त हो गया, ये मान लीजिए एच प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ये, ठीक है, और सी ई जी एच एफ, ये हमें एक पंचभुज प्राप्त हुआ जो कि एक वृत्त के अंदर है, ठीक है। इसे हम आर्क मेथड भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आर्क मेथड भी कहते हैं, ठीक है, आर्क मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त के अंदर हमने पंचभुज बनाना सीखा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसकी सेकंड विधि की तरफ चले थे। ये पहली विधि है, उसके बाद सेकंड विधि की तरफ चलते हैं। सेकंड विधि क्या है, ठीक है, विधि सेकंड, ये भी आर्क मेथड है, ठीक है। दी गई त्रिज्या का केंद्र ओ वृत्त खींचेंगे, केंद्र ओ पर पारित एक व्यास ए एच खींचेंगे, इसमें 5 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। ए व एच को केंद्र और ए एच त्रिज्या चाप काटेंगे जो परस्पर पी पर मिलेंगे। इस पी बिंदु पी व व्यास के भाग बिंदु 2 को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो वृत्त को बी पर काटेगी। ए बी त्रिज्या के चाप खींचेंगे जो वृत्त को सी डी ई पर काटेंगे। इन सभी बिंदुओं को जोड़ेंगे, संपूर्ण पूरा करेंगे। तो इस प्रकार ये हमें क्या होगा, पंचभुज प्राप्त होगा। तो ये तो एक थ्योरेटिकल हो गया कि कैसे कैसे बनाना है। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे बनाना है। उसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेकर के और इंस्ट्रूमेंट लेकर के बनाना सीखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये बना हुआ है। तो देखिए कैसे बनाया है। सबसे पहले हमें जो ये एच, यानी जो ये एच है, ये क्या त्रिज्या है, यहाँ पर क्या है, ये एक व्यास है, ये क्या है, एक व्यास है, त्रिज्या नहीं है, सॉरी, ये क्या है, व्यास है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो व्यास दिया हुआ है, मान लीजिए 40 का व्यास है, कितने का है, 40 का। लेकिन 40 का व्यास नहीं लेकर के हम यहाँ ले रहे हैं, देखिए व्यास ले रहे हैं इसका 50 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 50 एम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 50 एम हमने इसका व्यास लिया। तो देखिए ये एच हमने ये 50 एम खींची, ठीक है, खींच लिया। इसके 5 बराबर इस पर क्या करेंगे, व्यास है, ठीक है। इस व्यास के बराबर हमें क्या करना है, ये ओ बिंदु है इसका, तो इसका आधा कर दिया, त्रिज्या आ गई, ओ एच त्रिज्या होगी। इस ओ एच से हमें क्या करना है, एक वृत्त खींच देना। क्या करना है, एक वृत्त खींच देंगे। वृत्त खींचने के बाद हमें क्या करेंगे, इस ए एच के 5 बराबर भाग करेंगे, ठीक है। तो 50 एम है, तो इसके 5 बराबर भाग हो जाएंगे, कितने के, 10 एम के, 10 एम इसके 5 भाग कर लिए। 5 भाग करने के बाद हमें क्या करना है, इसका ए से लेकर के एच तक की दूरी पर कॉलम भर करके एक चाप तो इधर लगाना है, ठीक है, ए से, और फिर एच से चाप लगाना है इधर है, ये कटार बिंदु पी प्राप्त होगा। अब पी बिंदु को बिंदु 2 से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे, पी बिंदु को 2 से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, ये एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसको ए से मिलाएंगे, तो ए से मिलाने पर हमें एक इसका एक क्या हो जाएगी, एक भुजा प्राप्त हो जाएगी पंचभुज की। एक भुजा प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना है, इस ए से लेकर एच तक की दूरी पर कॉलम भरेंगे, एक काट यहाँ चाप लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे, तो इस प्रकार सही चाप प्राप्त हो जाते हैं। और इन सब चाप को मिलाते हुए हमें क्या करना है, एक वृत्त, ये पूरा पंचभुज पूरा कर देना है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। इस प्रकार हमें ये पंचभुज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम पंचभुज बना सकते हैं। तो ये विधि सेकंड थी जो कि आर्क मेथड ही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें जो व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, मान लीजिए कितना है, 50 एम व्यास है, कितने का है, 50 एम व्यास है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें एक 50 एम की रेखा खींचनी है। इसका ये क्या हो गया, इसका केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। इस केंद्र बिंदु ये मान लीजिए ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया, इस ये ओ हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, एक वृत्त खींच देना। क्या करना है, एक हमें ये वृत्त खींच देंगे। वृत्त खींच दिया हमने, एक वृत्त खींच दिया। अब वृत्त खींचने के बाद हमें क्या करना है, यानी इसके हमें कितने भाग करने हैं, 5 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं, 50 है, तो 10 एम के कितने हो जाएंगे, इसके 5 भाग हो जाएंगे। देखिए एक भाग ये हो गया, 2 भाग, ठीक है, 3 भाग, 4 भाग, और ये 5 भाग हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 भाग हो गए, ठीक है। 5 भाग हो गए, इसके कितने भाग हो गए, 5 भाग हो चुके हैं, ठीक है। ये 4 और ये 5 भाग हो चुके हैं, 5 भाग कर लिए हमने, ठीक है। 5 भाग करने के बाद हमें क्या करना है, यानी ए से लेके बी तक की, यानी ए से बी तक की दूरी भर के ए को केंद्र मानना है, और बी तक की दूरी भर करके एक चाप तो इधर लगाना है ऐसे, ठीक है। ए से लगाया हमने। अब बी से केंद्र मानना है, बी को केंद्र मान करके और ए से चाप लगाना है इधर, ठीक है, लगा दिया चाप। ये हमें बिंदु मान लीजिए सी प्राप्त हो गया। क्या बिंदु क्या प्राप्त हो गया, सी बिंदु प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है,
अब सी बिंदु प्राप्त होने के बाद इस सी से हमें 2 से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेनी है। क्या करनी है, एक रेखा हमें खींच लेनी है। तो ये रेखा प्राप्त हो गई। अब क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है उसके बाद, देखिए सी। अब ए को मिलाना, ये जो सी है ये डी मान लिया, ठीक है, ये डी बिंदु हो गया मान लीजिए, ठीक है, डी बिंदु है। तो इसको मिला दिया हमने इससे, इसको हमने इससे मिला दिया। अब ए से लेकर डी तक की क्या है, एक पंचभुज की भुजा आ गई। अब ए से ले तक के डी तक की हम प्रकार में दूरी भरेंगे और क्रम से हम चाप लगाते जाएंगे। क्या करेंगे, हम चाप लगाए, इतनी दूरी का एक चाप इधर लगाया, ठीक है, और ठीक है, इस प्रकार हमने एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप यहाँ लगाया और एक चाप हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार हमने ये चाप लगा दी। अब ये चाप लगाने के बाद इन सभी चापों को हम आपस में मिला देंगे। देखिए ये चाप हमने यहाँ मिलाया और इस चाप को हमने यहाँ मिलाया और इस चाप को यहाँ मिलाया और इस चाप को यहाँ मिलाया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो ये प्राप्त हुआ है, ये हमें पंचभुज प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये विधि सेकंड है, इस प्रकार हमें ये पंचभुज प्राप्त होता है। तो इसको बनाने के लिए आप लोग क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, एक मतलब ड्राइंग कॉपी ले लो उसको और इंस्ट्रूमेंट लेकर के, और एक एक जो मैं जैसे स्टेप बताएंगे वैसे वैसे इसका निर्माण आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एक हमारे, तो अभी हमने एक तो प्रोटेक्टर मेथड पढ़ लिया, उसके बाद वृत्त के अंदर पढ़ लिया, ठीक है। अब हम वृत्त के बाहर बनाना सीखेंगे। किसके, वृत्त के बाहर। एक 30 mm व्यास वाले वृत्त के बाहर पंचभुज की रचना करनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वृत्त के बाहर, ठीक है, वृत्त के बाहर। अभी हमने वृत्त के अंदर सीखा था, अब वृत्त के बाहर कैसे पंचभुज बनाएंगे वो हम बनाना सीखते हैं, ठीक है। और जो व्यास कितना दिया हुआ है 30 mm व्यास, इसका जो फाई कितना दे रखा है 30 mm दे रखा है, ठीक है। तो रचना कैसे करनी है, तो देखिए रचना क्या है, बनाते कैसे हैं इसको देखिए। एक 50 mm व्यास के वृत्त में केंद्र बिंदु ओ व त्रिज्या ओ एफ है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 50 mm दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है 30 दे रखा है। तो ये क्या है, गलत है, यहाँ पर 50 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50 है। कितना है ये, 50 है, ठीक है। तो 50 mm व्यास के वृत्त में केंद्र बिंदु ओ व ओ एफ है, त्रिज्या ओ एफ है। एक रेखा डी ए वृत्त के ऊपर की तरफ बाहर की तरफ खींचिए। वृत्त को 10 भागों में बांटें, भुजाओं से 2 गुनी संख्या को वृत्त में बांटें, ठीक है। तो और बिंदु 1 2 3 5 1 3 5 7 9 पंचभुज की स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। बिंदु 2 4 6 8 को जोड़कर मांग अनुसार आगे तक बढ़ाएंगे। बिंदु 1 के द्वारा वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा 0 2 0 10 जो ए बी पर काटेंगे। इस प्रकार बिंदु 3 5 7 9 स्पर्श रेखा खींचने पर बिंदु सी डी ई प्राप्त होगा। बिंदु बी सी डी और डी ई को मिलाइए, इसका पंचभुज हमें प्राप्त हो जाता है। ये तो रचना हो गई, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना है मैं आपको बताते हैं। देखिए कैसे बनाना है इसको देखिए। सबसे पहले जो हमको जो व्यास दिया हुआ है, जो भी हमको क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। इसका जो व्यास दे रखा था वृत्त का कितना दे रखा था 50 दे रखा, कितना दे रखा था 50 व्यास दे रखा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो ये केंद्र बिंदु है और हमें एक वृत्त खींच लिया ये 50 का, कितने का 50 mm व्यास का हमें एक हमने वृत्त खींच लिया। तो 50 mm व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 25 हो जाएगी। तो 25 त्रिज्या या 50 व्यास का हमें क्या करना है, व्रत खींच लेना। अब व्रत खींचने के बाद हमारे जो पंचभुज की कितनी भुजाएं हैं, पंचभुज की कितनी भुजाएं 5 भुजाएं। जितनी पंचभुज की भुजाएं उससे 2 गुने यानी 10 भाग करने किसके, व्रत के। अब व्रत का जो टोटल कोण कितने होता है 360 डिग्री होता है, इसके हमें कितने भाग करने 10 भाग करने। तो 10 भाग करने के लिए हमें कितने हो जाएगा 36 डिग्री का एक भाग हो जाएगा, ठीक है। क्या कितने हो जाएगा 36 डिग्री का एक भाग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस व्रत के 36 डिग्री पे कितने भाग करने, एक भाग ये, फिर 36 डिग्री पे एक भाग ये, फिर ये 72 डिग्री पे। तो ये प्रत्येक कोण कितना अंतर है 36, ये 36 डिग्री का अंतर है। तो 36 डिग्री पे हमें क्या करना है, ये व्रत के हमें क्या करना है भाग करने हैं। इस प्रकार ये व्रत के हमें क्या करना है भाग करने। ये कितने भाग हो जाएंगे 10 भाग करने में, कितने भाग करने हैं 10, देखिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें 10 भाग कर लिए। अब 10 भाग करने के बाद हमें क्या करना है, एक को छोड़ करके, एक रेखा को छोड़ करके दूसरी रेखा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप अनुसार इसको आगे बढ़ा दिया और इसको छोड़ दिया 7वें नंबर को, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको 9वें नंबर को छोड़ दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको छोड़ दिया और इसको आगे बढ़ा दिया, इसको छोड़ दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। तो इस प्रकार एक को छोड़ करके एक भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे जो ये जो बढ़ी हुई रेखा नहीं है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु, ठीक है। इस एक बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये जो आगे बढ़ी हुई रेखा है 10 से मिलेगी और ये 2 से मिलेगी। किससे मिलेगी, 10 और 2 से मिलेगी। इसी प्रकार ये जो हम ये बिंदु है इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, 3 बिंदु पर, 3 बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। किस पर, 3 पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, 3 पर स्पर्श रेखा खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 5 पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। उसके बाद फिर हम 7 पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। उसके बाद 9 पर। इस प्रकार स्पर्श रेखा खींचने के बाद हमें एक पंचभुज प्राप्त हो जाता है, जो कि एक व्रत के बाहर होता है।
इसे हम टेंजेंट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा विधि भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारा व्यास दिया हुआ है 50 है, उसका हम क्या करना है, एक वृत्त खींच लेना है। ठीक है, एक वृत्त खींच लिया, वृत्त का एक केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, केंद्र बिंदु हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर हमें क्या करना है, ये भाग करने कितने 36 डिग्री, कितने के 36 डिग्री के हमें क्या करना है, भाग करने हैं। तो ये एक भाग हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो ये ओ हो गया। ठीक है, ये ओ, ये ए हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए एक भाग हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमने 36, ठीक है, उसके बाद ये 72 हो गया। ठीक है, उसके बाद तो देखिए हमें इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया, और उसके बाद ये कौन, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया, और इसके बाद ये कौन, इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार ये जो भाग प्राप्त होंगे हमें कितने, 10 प्राप्त होंगे। कितने भाग प्राप्त हो जाएंगे, देखिए दोबारा से बनाते हैं इसको। तो देखिए फाइव जो हमारा कितना दे रखा था, 50 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए एक हमने व्रत बना दिया, व्रत बनाना। ठीक है, ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो देखिए इसके एक, ये दो भाग तो हमने कर लिए। ठीक है, 10 भाग करने हैं इसके, तो एक भाग यहाँ से इसका ये आ जाएगा आपको, देखो 36, ये 36 डिग्री पे, ये भाग इस पर, यहाँ से ये हम 36 नापेंगे तो ये 36 डिग्री कोड आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इस पर 72 नापेंगे। ठीक है, ये 72, ये 72 हो जाएगा 36 डिग्री का, और फिर उसके बाद 36 डिग्री का और नापेंगे, फिर एक 36 डिग्री का और नापेंगे इस पर। ठीक है, तो इस प्रकार इसके 5 भाग हो जाएंगे। कितने भाग हो जाएंगे, हमने इसके 5 भाग कर लिए। ठीक है, तो 5 भाग करने के बाद देखिए ये बिंदु हो गया हमारा। ठीक है, एक भाग इसको हमने आगे बढ़ा दिया, एक को छोड़ दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, एक को छोड़ दिया, फिर इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, और इसको हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ा देते हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, तो ये 10 भाग हमने कर लिए। ठीक है, ये ओ बिंदु हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यानी जो हमारा ये जो आगे बढ़े हुए नहीं भाग थे, इस पर हमें, ठीक है, इस पर से खींचेंगे। इस पर हमने क्या कर ली, एक इस पर से खींच ली। ठीक है, एक पर, एक पर इस पर से खींचेंगे तो 9 और 1, ये जो हमने 10 पर इस पर से खींची, किस पर खींची है, 10 पर इस पर से खींचेंगे जो 9 और 1 से मिलेगी। फिर 2 से इस पर से खींचेंगे, 2 से इस पर से खींची तो किस में मिलेगी, 1 और 3 पर। फिर हम किससे इस पर से खींचेंगे, इससे खींच लेंगे, इस पर से खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इससे इस पर से खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम 8 से स्पर्शरेखा खींच लेंगे। तो इस प्रकार हम स्पर्शरेखा खींचने के बाद हमें एक एक क्या हो गया, एक वृत्त के बाहर क्या हो गया, पंचभुज प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम पंचभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें भुजाएं हैं, ठीक है, तो ये भुजा हम इनका भुजाओं का नामकरण कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये ए भुजा हो गई, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये ई। ठीक है, तो ये पंचभुज प्राप्त हो गया। इसे हम टेंजेंट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम टेंजेंट मेथड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट मेथड भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये टेंजेंट मेथड है, यानी स्पर्श रेखा विधि है। ये कौन सी है, स्पर्श रेखा विधि। ठीक है, स्पर्श रेखा विधि से हम वृत्त के बाहर क्या बनाते हैं, पंचभुज बनाते हैं। तो आज हमने जो पंचभुज है वो कितने तरीके से सीखा है हमने, आज पंचभुज को हमने 3 तरीके से सीखा है। ठीक है, एक तो हम प्रोटेक्टर मेथड से पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन से मेथड से, प्रोटेक्टर मेथड से, चांदा विधि से। दूसरा हम जो, ठीक है, ये चांदा विधि से, और चांदा विधि से क्योंकि जो पंचभुज का जो अंतःकोण होता है वो 108 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पढ़े हम कि हम आर्क मेथड होता है जो कि किसके लिए होता है, व्रत के अंदर। ठीक है, व्रत के अंदर हम बनाते हैं, तो आर्क मेथड फर्स्ट यानी पहली विधि, उसके बाद सेकंड विधि, दोनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि व्रत के अंदर यानी व्रत के अंदर पंचभुज बनाते हैं। उसके बाद हम टेंजेंट मेथड पढ़ते हैं, टेंजेंट मेथड से हम व्रत के बाहर बनाते हैं। ठीक है, व्रत के बाहर इस तरीके से हम पंचभुज को कई तरीकों से सीखें। उसके बाद नेक्स्ट में आपको 3 सर्कल मेथड, 1-2 तरीके हैं उनको भी बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अगर आपको समझ में आ रही है सिरे से शेयर करें सभी लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।